ये बात है 22 अक्टूबर 2008 की, जब भारत ने चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया और चांद पर जाने के बाद चांद पे पानी की खोज करी, जिसमें चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था, जिसको ऑर्बिटर मिशन का एक एक्सटेंडेड पार्ट कहा जाता है, जिसमें ऑर्बिटर से ऑर्बिटर प्रोब निकलकर चांद की सतह पे जाके क्रैश लैंडिंग करता है, और क्रैश लैंडिंग के बाद जो चांद की मिट्टी जब हवा में उड़ती है तो उसके बारे में टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके बारे में स्टडी की जाती है। चंद्रयान 1 मून के साउथ पोल पे क्रैश लैंडिंग किया था जब चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जो कि 22 जुलाई 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका बजट 978 करोड़ था, जो कि एक हॉलीवुड स्पेस मूवी इंटरस्टेलर से भी बहुत कम था। इंटरस्टेलर मूवी का बजट 1360 करोड़ था। चंद्रयान 2 के मुख्य 3 कंपोनेंट थे, जिसमें पहला था ऑर्बिटर का मेन काम था लूनार सरफेस के बारे में स्टडी करना और लूनार सरफेस के आसपास के एक्सोस्फीयर के बारे में स्टडी करना। उसका दूसरा कंपोनेंट था विक्रम लैंडर, जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद की मिट्टी के बारे में स्टडी करना और उसकी एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करना। तीसरा जो मुख्य कंपोनेंट था चंद्रयान 2 का, जिसका नाम था रोवर और उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान, का मेन जो ऑब्जेक्टिव था लूनार सरफेस के बारे में स्टडी करना और लूनार सॉइल के कंपोजिशन और उसकी टेस्टिंग करना। भारत से पहले 3 कंट्रियां ऐसी थी जिन्होंने चांद पे जाने का, पहला था संयुक्त राष्ट्र, दूसरा था अमेरिका और तीसरा था चीन। तो भारत चंद्रयान 1 मिशन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा पर जाने की। दूसरा और चंद्रयान 2 मिशन के बाद इसरो को बहुत सारी सफलताएं मिली, जिसमें सबसे पहला था कि चांद पे पानी की खोज करना, दूसरा था चांद की सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स को कलेक्ट करना, तीसरा इसरो की मून पे प्रेजेंस होना, चौथा चंद्रयान 2 का ऑर्बिट में पहुंचना, चौथा था चंद्रयान 2 का मून ऑर्बिट में या लूनार ऑर्बिट में पहुंचना, पांचवा उसका सब मेन जो था विक्रम लैंडर को मून के सतह पे पहुंचाने का अटेम्प्ट, और छठा था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं देश विदेश की, और सातवां इसका था कि जो भी फ्यूचर में लूनार मिशन होने वाले हैं उनमें अपनी प्रेजेंस दिखाना, और आठवां था कि इंडियन एजुकेशन पे इम्पैक्ट करना स्पेस के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया 2:35 पर, जिसका बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि अपनी साउथ की फेमस फिल्म RRR के लगभग बराबर है। चंद्रयान 3 को उड़ाने से पहले या लॉन्च करने से पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो प्रॉब्लम आई थी उनको काफी रिजोल्व किया गया। उसके बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। पहला इम्प्रूवमेंट ये था कि जो विक्रम लैंडर था उसका फ्यूल इंक्रीज किया गया। दूसरा इम्प्रूवमेंट ये था कि जो विक्रम लैंडर की लैंडिंग का एरिया था उसको 500 मीटर से इंक्रीज करके 4 किलोमीटर किया गया, जो कि बहुत ज्यादा होता है किसी भी लैंडर के उतरने के लिए। विक्रम लैंडर में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट भी किए गए इसको लॉन्च करने से पहले। चौथा जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट था कि पहले चंद्रयान 2 सिर्फ उसके फोटोज के ऊपर डिपेंड करता था चांद की लैंडिंग से पहले, बट चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी लूनार ऑर्बिट में है, जो कि पहले से हमें लोकेशंस बता सकता था इजीली जहां पर हमको विक्रम लैंडर को लैंड कराना था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। पांचवा इंप्रूवमेंट उसमें यह था कि जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर था उसके जो लेग्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया, उसमें सोलर सेल का नंबर्स ऑफ सोलर सेल इंक्रीज किए गए और सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई साउथ पोल पे। विक्रम लैंडर का वेट 1750 किलो था और उसके रोवर का वेट, जिसका नाम प्रज्ञान था, उसका वेट 26 किलो बताया जाता है। चंद्रयान 3 के भी मेन 3 कंपोनेंट थे, जिसमें से एक था लैंडर, एक था रोवर, एक था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर चांद के इर्द गिर्द घूमता है और लैंडर को चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाता है, जिसके बाद लैंडर से रोवर को चांद की सतह पे मूव किया जाता है बाय व्हील्स। चंद्रयान 3 पर 7 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे जो कि लूनार सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला था जिसका नाम था शेप, जो कि आसपास के छोटे छोटे प्लेनेट के बारे में जानकारी दे सकता है। दूसरा LIBS, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लूनार सरफेस और लूनार सॉइल की टेस्टिंग करना। तीसरा है APXS, जो कि लूनार सरफेस पे पाए जाने वाले रॉक्स के बारे में स्टडी करेगा। चौथा है राम्बा, जो कि आसपास जो भी गैस इमिशंस होते हैं उसके बारे में जानकारी और स्टडी करेगा। पांचवा है चेस्ट, जिसका काम होगा आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज और लूनार सरफेस से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन के बारे में स्टडी करना और उसकी टेस्टिंग करना। छठा है इल्सा, जो कि मून के सतह पे आने वाले अर्थक्वेक, जिसको हम अर्थक्वेक्स नहीं कहेंगे, जिसको हम मून क्वेक्स कहेंगे, उसके बारे में स्टडी करना। और सातवां इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें नासा द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है LRA क्या होता है, जो भी मून से अर्थ का एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करके बताएगा, आने वाले लूनार मिशन में हमको हेल्प करेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को अर्थ से उड़ने के बाद 5 अगस्त को लूनार ऑर्बिट में एंटर कर
करता है और अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट करके 17 अगस्त को लैंडिंग के लिए निकलता है। उसके बाद विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से डीअटैच होके 23 अगस्त 8:04 पे मून के सरफेस पे यानी लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है। जिसके बाद भारत ऐसा पहला देश हो जाता है जो कि साउथ पोल पे पहले अटेम्प्ट पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश बन जाता है और चौथा देश ऐसा बन जाता है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है चांद पे। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत पहली कंट्री बन जाती है जो कि चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है और चौथी ऐसी कंट्री बन जाती है जो कि लूनार सरफेस पे लैंड करता है। ये एजेंसी जिसके द्वारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन किए गए, इसरो जिसका नाम है, वो की भारत की एक बहुत अच्छी एजेंसी है जिसके और भी अचीवमेंट है, जिसमें से सबसे पहला है मंगलयान जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका बजट 450 करोड़ रुपए था मात्र। जिसके बाद भारत एक ऐसा पहला देश बन गया था जिसने पहले अटेम्प्ट में अपना ऑर्बिटर मार्स पे भेजा था। दूसरा, इसरो के बारे में, इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट को एक साथ एक ही रॉकेट में रिकॉर्ड लॉन्च किया था, जो रॉकेट का नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चौथा, इसरो ने IRNS नाम का एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया था जो कि इंडियन नेविगेशन सिस्टम को एनहांस करेगा, जो कि एक्यूरेट पोजीशन बताएगा और एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन देगा और आसपास के रीजन्स के बारे में हमें स्टडी कराएगा। इसरो की एक और अचीवमेंट है जिसमें GSAT कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगला अचीवमेंट इसरो का है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो कि इसरो ने सेल्फ हेल्प से डेवलप की है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सेस इन स्पेस। इसरो की एक और अचीवमेंट है जिसमें इसरो एक सैटेलाइट में काफी अलग अलग सैटेलाइट को अलग अलग देशों से कोलैबोरेट करके उनको अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करता है। अब हम बात करते हैं इसरो के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है गगनयान, जो कि 2025 में लॉन्च करने की बात चल रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ह्यूमन को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में यूज करना। गगनयान मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना और इंडियन कैपेबिलिटी को स्पेस मिशन में इंक्रीज करना। इसके इसरो के और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम है आदित्य L1, जो कि 2023 में लॉन्च होना है। नासा इसरो का एक कोलिब्रेशन सैटेलाइट है जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च होना है। उसके बाद मंगलयान 2 है जो कि 2024 में लॉन्च होना है। उसके बाद है शुक्रयान 1 जो कि 2030 में बताया जा रहा है। इसरो के इन सब प्रोजेक्ट से हमको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं एज ए इंडियन, जिसमें पहला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दूसरा है साइंटिफिक डिस्कवरी, तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी, चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे भारत की बहुत अच्छे से ग्रोथ बढ़ेगी, पांचवा है ग्लोबल कोलैबोरेशन जिसमें भारत और भी देश मिलके एक साथ स्पेस प्रोग्राम कर सकते हैं, छठा है स्पेस एप्लीकेशंस, सातवां है इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन, जो कि भारत के जो भी बच्चे हैं या जो दूर देशों के बच्चे हैं उनको स्पेस के बारे में नॉलेज मिलेगी और उनको इंस्पायर करेगा स्पेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ने के लिए। और आठवां यहाँ पर हमारा इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नौवां है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो कि सैटेलाइट के द्वारा हम लोग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और 10वां है रूरल डेवलपमेंट, जो हम नेविगेशन और ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट इजीली हो सकता है। और आखिरी में इन सब के बाद जो कि बचता है कि हमारे देश के बारे में एक अचीवमेंट है, जो एक और प्राउड मूवमेंट है जो कि एज ए इंडियन हमको फील होता है, जो कि वी हैव रीच्ड टू द मून। इन सब बेनिफिट के बाद एक और बेनिफिट है जो कि एक इंडियन महसूस कर सकता है और बहुत प्राउड हो सकता है, क्योंकि हम लोग अब चांद पे पहुंच चुके हैं और इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आने वाले टाइम में इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमको ऐसा प्राइड महसूस करने का बहुत मौके मिलेंगे और हम सब इनके साथ खड़े होकर इनको और सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक एक और लेटेस्ट न्यूज मिली है कि चंद्रयान 3 का रोवर जो है लूनार सरफेस पे जा चुका है। अब मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ और कहता हूँ जय हिंद।